Hello everyone, I am Shogat sir here and welcome back to another part of Morphology of Flowering Plants क्लास 11th बायोलॉजी जो कि तुम लोगों के नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, चलो तो बिना देरी किए आज का लेक्चर चालू करते हैं। आई एम शोकत सर हियर, योर बायोलॉजी मेंटोर एंड योर पर्सनल मेंटोर फॉर नीट एंड जेई। अगर किसी भी प्रकार का मेंटरशिप का रिक्वायरमेंट हो तो मैं पहले ही कह दूं कि जो नीट 2025 के लिए मेंटरशिप बैच चल रहा है वो उसका एनरोलमेंट ऑलरेडी चालू है। उसके लिए स्क्रीन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड और रिजल्ट आर गारंटीड। चलो, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल होल्स, मतलब 4 फ्लोरल होल रहता है, 4 पार्ट रहता है एक फ्लावर के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरल होल्स बोलते हैं। WHORL, फ्लोरल होल्स। ठीक है, फ्लोरल होल्स। चलो, दैट इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इस चारों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग एक ब्रीफ में इन चारों के बारे में जानेंगे। हालांकि मैंने पहले ही तुमको ये चारों पढ़ा दिया है। कुछ कुछ चीजें जैसे कि गैमोसेफलस, पॉलीसेफलस, गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस, ये सब चीजें, एस्टिवेशन क्या होता है, इस इन सब से नीट में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलो, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल, मतलब सबसे बाहर का जो पार्ट है या फिर सबसे बाहर का जो होल है वो क्या होता है, कैलिक्स होता है ऑफ द फ्लावर। एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। इनके अंदर के मेंबर्स को क्या बोलेंगे, सेपल्स बोलेंगे। जनरली सेपल्स आर ग्रीन। सेपल्स दिखने में कैसा होता है, ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। जब एक फ्लावर बहुत ही बच्चा स्टेज में यानी कि पुचकू स्टेज में रहेगा, यानी कि छोटू सा होगा, है ना। एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। जब बर्ड स्टेज में रहेगा फ्लावर, जब फ्लोरल बर्ड फॉर्म होता है, जब फ्लोरल बर्ड फॉर्म होता है उसी से तो फ्लावर फॉर्म होता है। किसी चीज के आगे, किसी भी बर्ड के आगे अगर कुछ भी लिखा हुआ हो तो उस बर्ड से वो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जैसे कि बर्ड के आगे अगर लीफ लगा हुआ हो तो लीफ फॉर्म होगा, बर्ड के आगे अगर फ्लोरल लगा हो तो फ्लावर फॉर्म होगा। तो फ्लोरल बर्ड से क्या फॉर्म होगा, फ्लावर फॉर्म होगा, यानी कि फ्लावर फॉर्मिंग बर्ड होगा। अब जब बर्ड स्टेज में बर्ड रहेगा तो इस बर्ड को प्रोटेक्ट कौन करेगा, इस बर्ड को प्रोटेक्ट कौन करेगा, कैलिक्स करेगा। समझ में आ गया। उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करवाएगा, कैलिक्स करवाएगा। समझ में आ गया। चलो, कैलिक्स में भी गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। कैलिक्स क्या हो सकते हैं, गैमोसेपलस, यानी कि सेपल्स आर यूनाइटेड, और पॉलीसेपलस, पॉली का मतलब क्या होता है, अनेक, सेपल्स आर फ्री। इसका मतलब तुम्हें सेपल्स यानी कि जो पार्ट है कैलिक्स का, एक एक पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। ये सेपल्स दिखेंगे अलग अलग, इसीलिए पॉलीसेपलस, यानी कि सेपल्स दिख रहे हैं बहुत सारा। तो इसका मतलब क्या होगा, सेपल्स जब फ्री रहेगा तभी तो बहुत सारा दिखेगा ना। अगर फ्यूज रहेगा ऐसे, अगर ऐसे फ्यूज रहेगा तो बहुत सारा कैसे दिखेगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमोसेपल्स। ठीक है, सेपल्स आर नॉट फ्री बट फ्यूज्ड। कोरोला, कोरोला का मतलब क्या होता है, पेटल से जो बना हुआ हो उसको बोलेंगे कोरोला, और सेपल से जो बना हुआ हो उसको बोलेंगे कैलिक्स। अभी सर इन दोनों में ना हम लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है, सेपल और पेटल में, है ना। पेटल का मतलब होता है पापड़ी, बंगाली में लिखो तो पापड़ी। ठीक है, अगर बंगाली में लिखो तो ये होता है स्पेलिंग, और अगर हिंदी में लिखो तो, हिंदी मुझे शायद लिखना आता नहीं है, फिर भी मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ पापड़ी, है ना। ठीक है, तो फूलों का जो पापड़ी रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, पी फॉर पापड़ी, पी फॉर पापड़ी, पी फॉर पेटल। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पेटल बोलेंगे। चलो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है बस इसको याद रखने के लिए, है ना, पेटल। ठीक है, चलो, सेपल और पेटल बोलेंगे। ठीक है, सेपल से क्या फॉर्म होगा, कैलिक्स फॉर्म होगा, पेटल से क्या फॉर्म होगा, करोला फॉर्म होगा। करोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स।
पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। जहां पे भी पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होगा वहां पे पेटल्स क्या होगा, ब्राइट कलर्ड होगा। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी तो करना है, बहुत दूर से आएगा, एक ब्राइट सा चीज दिखेगा इंसेक्ट को, अच्छा ये तो बहुत खूबसूरत है, चलो वहां पे जाते हैं। अब इंसेक्ट के अंदर पोलन ग्रेन लग जाएगा और इंसेक्ट पॉलिनेशन कर देगा। लाइक कैलिक्स कोरोला में ऑल्सो बी गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। पॉली का मतलब होता है फ्री और गैमो का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड पेटल्स। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, बेल शेपेड, फनल शेपेड और व्हील शेपेड। इसका मतलब कोरोला कैसा दिखने को मिल सकता है, ट्यूब्यूलर, ट्यूब शेप का देखने को मिल सकता है, बेल शेप का देखने को मिल सकता है, जैसे मंदिर में बेल होता है ना वैसे। फनल शेप का यानी कि ऐसे दिखने वाला, फनल शेप का दिखने वाला पेटल, और व्हील शेप का, व्हील शेप का दिखने वाला पेटल, मतलब गोल होगा। ठीक है। एस्टिवेशन, अभी एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट कैसा होगा पेटल्स के अंदर, सेपल्स या फिर पेटल्स के अंदर अरेंजमेंट कैसे होगा, मतलब कैसे सजा हुआ होगा वो। ठीक है। In a floral bud with respect to other members of the same whole is known as estivation। मतलब कैसे अदर मेंबर्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि एंड्रोएशियम और गाइनोएशियम के रिस्पेक्ट पे, गाइनोएशियम यही तो हुआ ना फ्लावर का अदर मेंबर्स। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो सेपल है, जो सेपल है और जो पेटल है, ये कैसे सजा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन बोलेंगे। ठीक है। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रेक्टेड, विक्सिलियरी। ये चारों तरीके की एस्टिवेशन देखने को मिलता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रेक्टेड और विक्सिलियरी। एक ट्रिक बोलूंगा, चारों एक साथ निपट जाएंगे। देखो वेलवेट, वेलवेट देखो, बहुत अमीर जो रिच पीपल जो होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, उनके अंदर वो वेलवेट की कपड़ा पहनता है। वो लोग कैसा कपड़े पहनते हैं, वेलवेट की, यानी कि बहुत अच्छा दिखने वाला कपड़ा, है ना। तो वो ऐसे टच नहीं करते एक दूसरे को, इसीलिए वेलवेट एस्टिवेशन में ये देखो, ये जो तुम्हें देखने को मिलेगा, ये सब जो मेंबर्स है एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है। तो रिच पीपल वेलवेट की कपड़ा पहनता है, और वेलवेट रिच पीपल क्या करता है, खुद को एक दूसरे को टच नहीं करता है बहुत ज्यादा। ठीक है। अभी ये देखो ट्विस्टेड, यानी कि रेगुलरली शेपेड ट्विस्टिंग में रहेगा, रेगुलरली शेपेड ट्विस्टिंग में रहेगा। ये देखो ट्विस्टेड है मगर रेगुलर है, मतलब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ये ऐसा उठ गया, इसके ऊपर ऐसा नहीं, एक रेगुलर मैनर में ट्विस्टेड है। अभी ये क्या है, इम्ब्रिक्टेड, मतलब भाई कुछ तो लोचा है, इम्ब्रिक्टेड है यानी कि एक दूसरे के ऊपर है मगर एक दूसरे के ऊपर उठ गया, एक दूसरे के ऊपर उठ गया, एक है दूसरे के ऊपर उठ गया, ऐसे एक है दूसरे के ऊपर उठ गया। ये देखो। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इम्ब्रिक्टेड, यानी कि इरेगुलरली शेपेड, इतना याद रख लो। और ये तो भाई अलग ही एक मतलब एक जॉनरा में बिलोंग करता है, जो है वेक्सिलियरी, जो है वेक्सिलरी, मतलब एक स्पेशल दिखने वाला स्ट्रक्चर जो नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी आने के चांसेस है। ये चारों याद करके जाना। ठीक है। अभी तुम लोगों को कंफ्यूजन कहाँ होगा, वेक्सिलियरी और वेलवेट में। मैंने बोल दिया कि वेलवेट का मतलब होता है रिच, रिच लोग अपने आप को टच नहीं करते बहुत ज्यादा, तो रेगुलर नहीं, रेगुलर मैनर में विदाउट टचिंग रहेंगे। और जो वेक्सिलियरी वो एक अलग होता है, इनके अंदर तुम्हें विंग्स, कील, ये सब देखने को मिलेंगे। ये देखो कील, विंग्स, स्टैंडर्ड, ये तीनों देखने को मिलेगा, जो कि नीट में तुम्हें पूछेगा कि कौन सा वाला कील है, कौन सा वाला स्टैंडर्ड है, कौन इसका एग्जाम्पल बताओ कि क्या है। ठीक है। तो बहुत ही आसान है। पी और बीन फ्लावर में तुम्हें ऐसा फ्लावर देखने को मिलता है, थोड़ा याद कर लेना, जब मेंडेल की स्ट्रक्चर पढ़ा था 9th या फिर 10th में, या फिर जब पढ़ोगे 12th में, हमारे प्रिंसिपल वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंस, उस चैप्टर में पढ़ोगे। क्लास 11th का जो हम तुम लोगों का शायद 5th चैप्टर होगा, जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12th का, तो उसके अंदर तुम लोग ये पी और बीन फ्लावर पढ़ोगे। अभी मैं एक बात बता दूं, ये जो पूरा लेक्चर है इसका नोट फ्री में मेरे व्हाट्सएप चैनल में तुम लोगों को मिल जाएगा, और काउंसलिंग रिलेटेड गाइडेंस और मेंटोरशिप रिलेटेड गाइडेंस फ्री में एक ही चैनल में एक ही जगह व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है,
8583099293। क्या नंबर है, क्या नंबर है सर, जल्दी बोल दो, हमें भी नोट चाहिए। 8583099293 इस नंबर पे जाके एक ठो हाई लिख देना और सर नोट्स लिख देना, ठीक है। तुम्हें व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके तुम लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो पूरे फ्री में। और कंटेंट वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट मैं देता हूं, उसके लिए तुम लोग यहाँ पे आके एक मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और मेरा मेंटोरशिप का नंबर भी यहीं पे है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ज्यादा लो कॉस्ट में मैं तुम लोगों को मेंटोरशिप के लिए गाइड करता हूं, जो कि अगर तुम लोग मेहनत कर लो इसी बैचेस से 40 से 50% सिलेक्शन रेशियो मेरा हर साल आता है, पिछले 5 साल से इसी बैचेस से आ रहे हैं। चलो, when sepals or petals in a whole just touch one another at the margin without overlapping as in calotropis, it is said to be valvate। तो calotropis कौन सा एग्जाम्पल है, calotropis कौन सा एग्जाम्पल है, वेलवेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। calotropis कौन सा एग्जाम्पल है, वेलवेट का। if one margin the appendage overlaps that of the next one, so as in China rose, ladies finger and cotton, it is called twisted। मतलब बस एक का मार्जिन एक को एक ही जगह से ओवरलैप करेगा। ये देखो एक ही जगह से ओवरलैप कर रहा है, मैं फिर से दिखा रहा हूं, ये देखो इतना पोर्शन अच्छे से देखो, इतना पोर्शन अच्छे से देखो, ये देखो एक ही जगह से ओवरलैप हुआ है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड। देखो हर एक जगह में ऐसा ही केस है, हर एक जगह पे ऐसा ही केस है, हर एक जगह पे ऐसा ही केस है, ठीक है। लेकिन जो इम्ब्रिक्टेड है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें दोनों जगह पे ओवरलैपिंग है। ये देखो यहाँ पे देखो दोनों जगह पे ओवरलैपिंग है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दोनों जगह पे ओवरलैपिंग है, ठीक है। मतलब कोई ठीक नहीं है कि कहाँ पे ओवरलैपिंग है कहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमारा जो ट्विस्टेड था, चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन। एकदम कभी भी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं याद रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे इस चैप्टर में एग्जाम में फंस जाओगे। हर साल मैं बच्चों की फीडबैक से और खुद के जितना नॉलेज है उससे तुम लोगों को हर एक जगह पे गाइड कर दूंगा कि कहाँ पे कब कौन सा चीज करना है और नहीं करना है। अगर कर ले जाओ बेटा तो बायोलॉजी में 360 में से 360 कोई नहीं रोक सकता, मेरा गारंटी है। पिछले 5 साल से 6 साल पढ़ा रहा हूं, मेरा गारंटी है 360 तुम लाओगे, अगर एक एक बात मान लो, अगर एक एक बात मान लो। और ये जो मेंटरशिप वाला बैच मैंने तुम लोगों को बोला है ना भाई, अगर कसम से एक बार ज्वाइन कर लो, एक बार अगर ज्वाइन कर लो और खुद जो बोल रहा हो वो सुनने लग जाओ, मैं तो तुम लोगों को मार मार के करवाऊंगा ही। और अगर सुनने लग जाओ तो रिजल्ट मेरी गारंटी है। मतलब मेहनत तुमको करना पड़ेगा, मैं तुमको तोड़ के करवाऊंगा बैठ के, ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगा। खुद मैं मीटिंग ज्वाइन करूंगा, खुद तुमको बैठ के तुम्हारे साथ 16-17 घंटे लगा रहूंगा। अगर तुम लोग स्टॉप वॉच चाहो तो मैं फिर भी व्हाट्सएप चैनल पे तुम लोगों को शेयर कर दूंगा। पिछले साल 15-16 घंटा जो एक स्टूडेंट 4-5 घंटा भी नहीं पढ़ता था, ऐसे तकरीबन 50 से 60 स्टॉपर्स तुम लोगों के सामने रख के रख दूंगा, ठीक है। इस बैच में सिलेक्शन गारंटीड होता है, 6 साल से पढ़ा रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो, it is called twisted if the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, as in cassia और गुलमोहर। कैसिया और गुलमोहर में क्या होगा, कैसा होगा, इम्ब्रिक्टेट होगा। कैसा होगा, इम्ब्रिक्टेट या फिर इम्ब्रिकेट होगा, ठीक है। इन पी और बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड। इसको याद रख लेना, नीट में आने के चांसेस है। और तुम लोग गलत करके आओगे, किसमें गलत करोगे, कील और स्टैंडर्ड में गलत करोगे और विंग्स में गलत करोगे। सर विंग्स किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड कितना होता है, यहाँ पे तो एक दिख रहा है, ये भी तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है, कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा, समझ लो। एस फॉर स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड का स्पेलिंग देखो, सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर होगा, जो लार्जेस्ट होगा वही स्टैंडर्ड होगा। वो ओवरलैप किसको करेगा, 2 लैटरल पेटल्स को, जिसको हम लोग विंग्स बोलेंगे। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं विंग्स और इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड। समझ लिया, समझ लिया। सबसे बड़ा है तो स्टैंडर्ड है, सबसे बड़ा स्पेलिंग सबसे बड़ा है, ठीक है। दिस व्हिच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स। कील, कील कहाँ रहता है, एंटीरियर रहता है, मतलब सामने रहता है, एंटीरियर रहता है। कहाँ रहता है, एंटीरियर रहता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कील। कितने नंबर का होता है, 2। विंग्स कितना होता है, 2।
स्टैंडर्ड कितना होता है? 1। यही नीट में पूछा जाता है और कंफ्यूज करते हो। वेक्सिलियरी एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है? किस में देखने को मिलता है? जल्दी बोलो। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पी बीन फ्लावर में देखने को मिलता है। देखना, जो मटर का जो फूल होता है वो ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वेक्सिलियरी और पेपिलिनेशियस, ठीक है। चलो, एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन्स। एंड्रोएशियम के अंदर क्या रहता है? स्टेमेन रहता है। बहुत सारा स्टेमेन मिलके इसको इसको ये जो पूरा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये अगर एक एक स्टेमेन है, इस पूरे को हम लोग एंड्रोएशियम बोलेंगे। इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोएशियम। एक एक को बोलेंगे स्टेमेन। मेन मतलब क्या होता है? मेल मतलब क्या होता है? मेल वाला स्ट्रक्चर। एंड्रो का मतलब क्या होता है? एंड्रोजेनिक हार्मोन तो पर ही हो गए, तो एंड्रो का मतलब क्या होता है? जो मेल हार्मोन्स बनाते हो या फिर मेल रिलेटेड स्ट्रक्चर। तो मेन मतलब मेल, एंड्रो का मतलब होता है मेल। तो एंड्रोएशियम में क्या देखने को मिलेगा? स्टेमेन, ठीक है। ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक और फिलामेंट एंड एन एंथर। मतलब क्या होता है? उसके अंदर एक ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलेंगे। और एक एंथर देखने को मिलेगा जो कि बाइलोप्ड होगा, जिसके अंदर 4 थीका प्रेजेंट होगा, ठीक है। अभी तुम लोग माइक्रोस्पोर, मदर सेल, माइक्रोस्पोर, इस सब के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ोगे। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर सब कुछ एंथर डिटेल में दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। चलो, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड, ईच लोब हैज 2 चेम्बर, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, एंथर मैंने गलत बोल दिया। एंथर डाइथीकस होता है, उसके अंदर 2 थीका प्रेजेंट होगा, एक एक थीका में 2 चेम्बर होगा। सॉरी, 4 थीका नहीं, 2 थीका प्रेजेंट होगा। डाइथीकस होता है वो। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होगा, प्रोड्यूस होगा। स्टेराइल स्टेमिन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। जिसके अंदर पोलन ग्रेन नहीं है, गैमीट नहीं है, वो स्टेराइल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेमिनोड बोलेंगे। Stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves. पेटल से यूनाइटेड रह सकता है स्टेमिन, और पेटल मिलके एक स्ट्रक्चर बना सकता है। और क्या कर सकता है? स्टेमिन खुद भी खुद के अंदर फ्यूज कर सकता है एक साथ, ठीक है। अगर स्टेमिन्स पेटल के साथ अटैच्ड हो तो उसको हम लोग बोले एपीपेटलस। एपी का मतलब होता है बाहर, पेटल का मतलब होता है पेटल। तो स्टेमिन बाहर वाला एक स्ट्रक्चर से, बाहर वाला एक स्ट्रक्चर जो कि पेटल है उससे कनेक्टेड है, उससे फ्यूज्ड है। तो एपीपेटलस कंडीशन किस में देखने को मिलेगा? ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। और एपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ ऑफ द फ्लावर ऑफ लिली। पेरियंथ किसके अंदर? पेरियंथ का मतलब क्या होता है? मैंने पिछले क्लास में बताया था, जल्दी से कमेंट करो। 5 सेकंड देता हूं। 1 2 3 4 5। इसके अंदर कमेंट तुम लोगों ने शायद कर दिया है। जिन्होंने कमेंट किया शाबाश, मैं तुम लोगों को दिल से और कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा, ठीक है। पेरियंथ क्या होता है? जल्दी बोलो, क्या होता है? पेरियंथ मतलब क्या होता है? पेरियंथ मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कैलिक्स और करोला फ्यूज्ड हो, स्टेम सेपल और पेटल फ्यूज हो, ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग पेरियंथ बोलेंगे। अभी पेरियंथ के साथ, पेरियंथ कहाँ देखने को मिलता है? लिली के अंदर, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो एपीफाइलस का मतलब क्या था? पेरियंथ के साथ अगर स्टेमेन फ्यूज हो गए, स्टेमेन अगर फ्यूज हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूज हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपीफाइलस कंडीशन। समझ में आ गया, ठीक है। चलो, द स्टेमेन्स इन ए फ्लावर में either remain free polyandrous। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, दिखने वाला। एंड्रस मतलब एंड्रोजेनिक स्ट्रक्चर या फिर एंड्रोएशियम लाइक स्ट्रक्चर, एंड्रो लाइक स्ट्रक्चर, मेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब दिख रहा है कि बहुत सारा मेल लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट है, स्टेमेन प्रेजेंट है, तो वो उसमें क्या होगा? फ्री होगा, क्योंकि अगर फ्री होगा तभी तो दिखेगा बहुत सारा, फ्यूज होगा तो एक ही दिखेगा, है ना। और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज। The stamens may be united into one bunch or one bundle called monoadelphous। एक ही बंडल में फ्यूज है ऐसा स्टेमेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोएडल्फस। एक ही बंडल है। अगर 2 बंडल मिला के 2 बंडल कर दे तो क्या बोलेंगे? डाई एडल्फस। और अगर बहुत सारा बंडल कर दे, पॉली एडल्फस। डाई एडल्फस का एग्जाम्पल बोलो, पी। मटर के फूल में देखने को मिलता है 9 जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेमेन मिलके एक गुच्छा बनाता है और एक स्टेमेन मिलके एक गुच्छा बनाता है। तो ये 2 गुच्छा तुमको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोले डाई एडल्फस, या फिर दो देखने को मिलेगा। एक
9 स्टेमन मिल के बनाएगा और एक नॉर्मल रहेगा, ठीक है। मटर के गाछ में, मटर के जो ट्री होता है उसके अंदर देखने को मिलेगा इनटू मोर देन 2 बंडल्स। अगर 2 बंडल से ज्यादा हो, अगर 2 बंडल से ज्यादा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन, ठीक है। पॉलीएंड्रस कंडीशन सिट्रस में देखने को मिलता है, मोनोएडल्फस चाइना रोज में देखने को मिलता है, ठीक है। देयर मे बी वेरिएशन ऑफ द लेंथ फिलामेंट्स विद इन द फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। बहुत सारा फिलामेंट का लेंथ का बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा ऐसे, मतलब एक लेंथ का फिलामेंट नहीं है, बहुत सारा लेंथ है। तो इस ये किस में देखने को मिलता है, सैल्विया और मस्टर्ड में देखने को मिलता है कि फिलामेंट का लेंथ अलग अलग है स्टेमन के अंदर। देखो ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है, नीचे वाला जो पार्ट मैंने बोला था ना कि फिलामेंट, इसका लेंथ एक ही फ्लावर में अलग अलग लेंथ का है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी जो गाइनोइशियम है ये हम लोग अगले वाले स्ट्रक्चर, अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें बहुत सारा स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा। आज का लेक्चर इतना तक ही था। आई एम शुगर सर हियर साइनिंग ऑफ। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, उसके लिए इस नंबर पे एक हाय भेज देना। अगर तुम लोग फ्री में या फिर कोई भी गाइडेंस या फिर नोट्स तुम्हें चाहिए कि मार्क एनसीईआरटी सर हमें प्रोवाइड कर, तो वहीं पे दे दूंगा, ठीक है। आई एम शुगर सर हियर साइनिंग ऑफ। गुड बाय।